हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टारगेट कोर्स स्पेशल 2022 में जो एग्जामनी है उसके लिए। और चूंकि हम लोग इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन एंड मैट्रिसेस का कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं और हम बोले थे कि आपका जो है कोर्स हम दिसंबर कंप्लीट होते होते कंप्लीट कर देंगे। तो आप उम्मीद रखिए, बेफिक्र रहें कि दिसंबर होते होते उम्मीदतः सभी पार्ट को खत्म कर दिया जाएगा। और कुछ दिन से वीडियो नहीं आने के कारण कुछ खेद है इसके लिए। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं डिटर्मिनेंट का, ये मेरा सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और आएगा, लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए बराबर दिया है 1424, बोलता है कि सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमको 2a का जरूरत है। ये तो एक्चुअल में मैट्रिक्स है, तो 2 से हम गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, 2 4 जा 8 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 4 होगा। अब देखिए जब हम इसको मल्टीपल करते हैं तो 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस 8 4 जा कितना हुआ 32, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। अब चलिए आरएचएस में चलते हैं। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए जनरल इससे निकाल सकते हैं। 1 इंटू 2 क्या होगा 2, -4 इस टू 2 कितना होगा 8, तो 2 में से 8 गया, कितना बचा -6 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन से मेरे पास रिजल्ट क्या है, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो अभी जस्ट देखिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं -6, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो इस तरह का जो है एक सवाल 2 मार्क्स में 100% आता है। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया और डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। इससे पहले एक सवाल और इसमें बता देते हैं कि अगर दे दे क्या चीज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालेगा एक्स। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है कितना, तो 2 है, 4 है, 5 और कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू क्या है, तो 2x है, 2x 4 6 और इंटू एक्स। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो ध्यान से देखना है कि ये प्रॉब्लम को देखिए क्या लिखा है, 2 5 4 1 इज इक्वल है 2x 4 और 6x। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2:1 माइनस क्या होगा 5:4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स। अब -6 गुना 4 कितना होगा 24। तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस क्या लिखेंगे 20, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर -24। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा -18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर -24 होगा। अब 24 को इधर लेते आइए तो हो जाएगा -18 अब +24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू कटा देंगे तो 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा √3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो इस बेस पे यही 2 बेस पर आता है प्रॉब्लम और मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है मॉडुलस है, मॉड नहीं है बल्कि क्या है तो डिटर्मिनेंट है। तो इस तरह से हम जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए ये 2 चीज समझ में आ गया। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है कि हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्चुअल में प्रॉपर्टीज के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो सवाल आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज बेस्ड डिटर्मिनेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दे देगा आपको, मान लेते हैं क्या बोलेगा कि सॉल्व करना है। सॉल्व दे दिया, आपके पास क्या है तो x दे दिया, x y z लिख दिया, क्या चाहिए x y z और a b c। ध्यान से देखिएगा x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। x प्लस a दिया है, y प्लस b दिया है और z प्लस c इज इक्वल टू क्या दिया है तो 0। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने का सबसे जो बेहतर तरीका है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे रो को चाहे कॉलम को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड करके किसी ना किसी रूप में 1 1 1 लाना पड़ता है, चाहे वो एक्स्ट्रा एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी क्यों ना करना पड़े। तो अगर जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है उससे क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉमन पार्ट मिलता है। एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, एक्स प्लस ए है, वाई प्लस बी है, जेड प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। तो अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको
कि छोटा फॉर्म करने के लिए एक तो पहले हम लोग अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं, ये मेरा क्या होता है, तो ये होता है C1, सॉरी ये होता है R1 और ये होता है C1। तो सिंपल देखिए, अगर छोटा करने के लिए करते हैं तो इसको इसमें क्या करते हैं, घटा हम लोग सकते हैं। तो क्या करेंगे कि C3 को हम लोग जो है क्या करेंगे, तो C3 को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रॉपर्टीज में, सॉरी इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है कि ये पोर्शन में ये है C1, C2 और C3 है, तो हम लोग C3 को तैयार करते हैं किस तरह से, तो C3 माइनस C2। देखिए क्या होगा रिजल्ट, जैसे तैयार करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा X Y Z, ये हो जाएगा A B C, और मेरे पास रिजल्ट है X प्लस A माइनस A हो जाएगा, Y प्लस B माइनस B होगा, और Z प्लस C माइनस C होगा, इज इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है, 0। चलिए देखते हैं 0 प्रूफ कर पाते हैं ना, या बाद में इसको रहने चाहिए। ये X कैंसिल, A कैंसिल, B कैंसिल और C कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट आ गया X Y Z A B C, पुनः हो गया X Y Z। अब देखिए ध्यान से कि चूंकि X Y Z ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और हम बताए थे कि अगर एक जैसा हो तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, 0। ये चीज प्रूफ में हो गया, समझ में आगे हो गया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, तो 0। यही मेन फोकस्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है ये बेस का है, एक एक टॉपिक हम बताते जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में ना जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या दिया है, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। VVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बोलता है क्या कि इसमें दिया है, क्वेश्चंस है कि सो दैट 111 BC CA AB, और इसके साथ दिया है क्या चीज, A B प्लस C B C प्लस A और C A प्लस B इज इक्वल टू कितना है, 0। ये प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए इसको ध्यान से देखिए। हमको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो LHS लेके चलना है, और ध्यान में रहे कि जो डिटर्मिनेंट में पोर्शन है पहले सिंपली उसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। तो हम लिखेंगे क्या चीज, 111 BCCAAB, अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, इधर होगा BC प्लस AB, इधर होगा CA प्लस BC। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोले थे कि किसी तरह 111 लाना है, तो 111 तो ऑलरेडी है, लेकिन और कोशिश करते हैं कि कुछ पार्ट को जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, अगर इस दोनों को, ये तो मेरा क्या है, C2 है और ये C3 है, 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर इस दोनों को हम जोड़ दे, इट मीन्स कि C2 को ट्राई करते हैं C2 प्लस C3 से, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 111, ये होगा BCCAAB, इसको जोड़िए, इसमें C2 को तैयार कर रहे, ये जुड़ जाएगा, क्या होगा AB प्लस AC, अगर इसको जोड़ते हैं तो BC प्लस AB, और इस पोर्शन को जोड़ते हैं तो CB प्लस BC। इधर मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा AB प्लस AC, ये होगा BC प्लस AB, और ये मेरा हो जाएगा CB प्लस CA प्लस BC। अब ध्यान से देखिएगा, इधर भी मेरे पास AB है, BC है, CA, AB BC CA, AB BC और C है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शन से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 111, इधर भी होगा 111, और यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। जस्ट हम लोग किससे कॉमन लिए, तो C2 से कॉमन लिए हैं, AB प्लस BC प्लस CA, और अभी जस्ट हम बताए कि ये दोनों क्या हुआ, C1 एंड C2R कैसा पोर्शन हो गया, तो ये हो गया आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। कुछ नहीं दिखाना, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को 0 की ओर लेके जाते हैं। मेरे विचार से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो और सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। देखिए क्या है, अगर दिया है 1 1 1 ABC और इसके बाद दिया है क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको बोलता है प्रूफ कीजिए A माइनस B, B माइनस C और C माइनस C। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ऐसा डिटर्मिनेंट जो कहलाता है वो सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहलाता है। देखिए सवाल में एक बार लिख देते हैं, 1 1 1 है, ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का सबसे बेस्ट रूल जो है सॉल्व करने का तरीका, अगर 1 1 1 आ गया तो आप उम्मीद रखिए कि 80 से 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और कोशिश करना है कि कितना शॉर्ट हम कर सकते हैं उसको, दैट मीन्स कि मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन, ये टारगेट रखना है। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 1 1 है तो हम लोग चूंकि ऑलरेडी 1 1 आ गया, तो 1 1 1 आ गया तो अगर 2 0 आ जाए तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग एक माइनस करके देखते हैं। तो हम लोग इसको इसमें घटाते हैं, मतलब क्या हुआ कि R1 को तैयार करते हैं R1 माइनस R2 से, और दूसरा में क्या करते हैं R2 को तैयार करते हैं R2 माइनस R3। क्योंकि ये सवाल में इसलिए ऐसा नहीं किया क्या कि आइडेंटिकल मेरा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग को जो है 2 0 पुराना पड़ता है। चलिए इसको अगर पुराते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, इधर होगा A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 माइनस 1 B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C और कितना हो गया तो C स्क्वायर। जो ऑपरेशन है बगल में आप लिख दीजिए। देखते हैं कि और मैक्सिमम कितना कॉमन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखेंगे 0 0 1, ये मेरे पास आएगा A माइनस B, B माइनस C, इधर हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B, B प्लस C इंटू B माइनस C, और इसको C स्क्वायर तोड़ दिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में। अब देखिए कितना, A माइनस B कॉमन होगा तो 0 बटे A माइनस B लिखेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा 0 0 1 1 1 C, इधर बचेगा क्या चीज A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर क्या बचेगा तो C स्क्वायर। हम लोग जिससे कॉमन लिए वो मेंशन कर दीजिए। तो R1 से आपने क्या कॉमन लिया तो A माइनस B, और R2 से कॉमन लिए B माइनस C। अब देखिए जब 2 0 हो जाता है तो डायरेक्ट जिसमें नन जीरो बचता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो A माइनस B इधर हो गया, दूसरा क्या हो गया B माइनस C। अब देखिए 1 पे फोकस कीजिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 गुना BC, तो ये कितना होगा BC माइनस A और माइनस क्या हो जाएगा B। अब देखिए इसमें B और B क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देयरफॉर A माइनस B माइनस C और C माइनस C, यही चीज प्रूफ करना था और मेरे विचार से ये प्रूफ हो गया। तो मेरे विचार से आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ ही गया होगा। तो अब हमसे जो है 1 2 और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि और